Very sweet good morning, my dear students. Today I am going to discuss extracts of the chapter The Sermon at Banaras. I have already explained this chapter. You are well aware about this lesson. Now, you must pay your attention on this extract. Mars, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one, mortals are arrived of, like an ox that is led to the slaughter. सभी रिलेटिव्स जो अपने को खोने के बाद, डेथ के बाद उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दुख मनाते हैं। क्या करते हैं? दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। लेमेंट भी शोक मनाना, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा चलता रहता है। मोर्टल्स, वी आर मोर्टल्स मीन्स हमारा शरीर कैसा है? नश्वर है। एक दिन हमें डेथ हो जाना। जो पैदा हुआ है, दैट वी हैज टेकन बर्थ, ही वुड डाई वन डे डेफिनेटली। ओके, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. Slaughter means कसाई खाना। जैसे बैल को एक ना एक दिन कसाई खाने में जाना है और उसको मर जाना है, वहीं पे जो है उसकी डेथ हो जानी है, उसी तरह से हम लोगों को भी, मनुष्य को भी एक ना एक दिन मौत मिलनी है, उसको भी इस दुनिया से जाना पड़ता है। जैसे बैल जाता है कसाई खाने में जरूरी, वैसे हमें भी जो है मौत का सामना करना पड़ता है। सो द वर्ल्ड इज afflicted with death. World is afflicted with death. हमारा संसार भी मौत से जुड़ा हुआ है। एंड डिके, ओके, जो चीज आज सही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम पैदा होंगे, बड़े होंगे, बच्चे से फिर बड़े होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी जो है दुख नहीं मनाते। क्या नहीं करते बुद्धिमान लोग? दुख नहीं मनाते। वो जानते हैं डेथ इज द नेसेसरी एंड। ठीक है, इट कम व्हेन इट वुड कम। ये तो एक सत्य है, मौत आएगी तब आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, अनअवॉइडेबल है। ओके, नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, जो वाइज पीपल होते हैं वो संसार का नियम समझते हैं, इसलिए किसी की मौत पर वो शोक नहीं मनाते। बिकॉज दे नो द रियलिटी ऑफ द लाइफ। उन्हें पता है कि जिंदगी की सच्चाई क्या होती है। ठीक है बेटा, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, जो लोग दुख नहीं मनाते हैं वो कैसे होते हैं? एरोगेंट, बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। प्राउड, वाइज, बुद्धिमान होते हैं। हैप्पी होते हैं, वाइज। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, वाइज। ओके, आप देखिए, वाइज डू नॉट ग्रीव, तो दिस इज डायरेक्टली गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। अगर नहीं भी दिया होता तब भी आपको उसका जो है बता सकते थे आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट, द फेट ऑफ मोर्टल्स इज। भाग्य क्या होता है हमारा, जो क्या होना एक दिन हमारे साथ? ओके, लाइफ, डेथ, डेस्टिनी, ऑल ऑफ दीज। ओके, डेथ। Okay, this is the correct answer. Death, these all the destiny, life, death, all are the part of our life. But according to extract, the answer is death. Okay. Next, the wise do not grieve because बुद्धिमान लोग दुख क्यों नहीं मनाते? First, they understand that death is inevitable,
वो जानते हैं कि मौत रोकी नहीं जा सकती, ठीक है। दे ओवरकम सॉरो, दुख पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दे रिमेन हैप्पी, वो खुश रहते हैं, जो वाइज लोग होते हैं। दे गिव सॉरो टू अदर्स, या दूसरों को दुख देते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज दे अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल, ओके। इसलिए वो शोक नहीं मनाते, ठीक है। नेक्स्ट, विच एनिमल आर मैन कंपेयर टू, इसमें देखिए किस जानवर से तुलना की गई है, इंसान की, ऑक्स, ठीक है। तो ऑप्शंस आर ऑल एनिमल्स, सभी से, समवन नेम्ड मार्क, मार्क नाम के किसी से, ऑल वाइज पीपल से, या एन ऑक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, द मैन इज कंपेयर्ड विद ऑक्स, ओके। जैसे स्लॉटर हाउस में ऑक्स जाता है बैल, और मरना होता ही है, तो हमें भी एक ना एक दिन मौत आनी है, डेथ होनी हमारी फेट। चूज द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है, देखिए इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यू आर सपोज टू मार्क, ओके। द वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, ये सही बात नहीं है, सही है, ठीक है, इट्स ट्रू। डेथ इज एन अल्टीमेट रियलिटी, मौत एक सत्य है, अंतिम सत्य, ये भी सही बात है। वी शुड लर्न टू मूव ऑन, मूव ऑन मीन्स हमें, अगर कोई हमारा करीबी चला जाता है तब भी जिंदगी को हमें चलाए रखना होता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शोक मनाना नहीं चाहिए ज्यादा, नन ऑफ है वो। तो कौन सा इसमें नॉट ट्रू है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये नॉट ट्रू, क्योंकि ये सभी ट्रू वाला ट्रू, ओके। You must read this extract part again. You must pay attention on these extract questions, okay. I will make you understand what is written on the board. It might be possible that you cannot see it clearly, so I am going to zoom it so that you could understand what is written, what has been written on the board. Now you could see each and every word, you could understand the extract. Now it is clearly visible. I have marked the correct answers. You just recognize them, their options, their answers.
You are supposed to note this extract and these all the objective questions related to this extract in your English notebook. And after completing this work, you are supposed to get a pic of your done work and send that pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work. Okay? This is your homework, this is your home assignment. Thank you. Have a nice day. God bless you.